नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस दिल्ली से सटे गुरुग्राम से गिरफ्तार करके चली गई। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 13 जून तक शर्मिष्ठा पनौली को न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब सवाल उठता है कि हिंदुओं की हितैषी बनने वाली सरकार और गुरुग्राम पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके चली गई। जब शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया तब का कोई फुटेज या फिर वीडियो नहीं है, लेकिन हमारे देश में अगर आप पाकिस्तान या फिर बॉलीवुड गैंग को गालियां देते हैं, उन पर उनकी कोई आलोचना करते हैं, तो आपको इसी देश में जेल हो सकती है, जो अब शर्मिष्ठा के साथ हो रहा है। वैसे तो कहा जा रहा है कि शर्मिष्ठा के ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। हालांकि शर्मिष्ठा इसके लिए माफी भी मांग चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद देश में कहीं भी नहीं, सिर्फ शर्मिष्ठा पर एफआईआर कहाँ हुई? कोलकाता में, ममता दीदी के राज्य में, वहां पर एफआईआर हुई और इसके बाद कोलकाता पुलिस गुपचुप तरीके से ढूंढती हुई शर्मिष्ठा को गुड़गांव पहुंचती है और गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करके ले जाती है। और अब 13 जून तक शर्मिष्ठा को पुलिस हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। अब सवाल उठता है कि जो हिंदुओं की हितैषी बनती है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, वो क्या कर रही थी? क्या ये वक्त नहीं है जब हिंदुओं के साथ खड़े हों? वैसे योगी के अलावा बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हिंदुओं के लिए खड़ा रहे या हिंदुओं के लिए काम करे। वैसे बीजेपी को वोट तो हिंदुओं से चाहिए, लेकिन बीजेपी कभी हिंदुओं के लिए खड़ी नहीं होती है। सिर्फ सीएम योगी को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा बीजेपी का नेता नहीं है जो खुलकर हिंदुओं के समर्थन में खड़ा हो। लेकिन एक बात बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को याद रहनी चाहिए कि बीजेपी को वोट सिर्फ हिंदू ही देते हैं। अगर बीजेपी को ये वहम हो गया हो या बीजेपी नेताओं को ये घमंड आ गया हो कि एक वर्ग विशेष को खुश करके वो सत्ता में आ सकते हैं, तो कभी नहीं आ सकते। अगर उनको दिमाग में ये बात घूम रही है कि हिंदुओं को गिरफ्तार करवा कर वो एक धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर किसी बीजेपी के नेता में इतनी दम हो कि वो मुस्लिम बहुल इलाके से चुनाव जीत कर दिखाए, मेरा ये चैलेंज है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगर आप भारत में रहकर पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान के आतंकियों को रोज सुबह से लेकर शाम तक गरियाते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत में ही बैठे उन आतंकियों की नाजायज औलादें आप पर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा, ये आतंकी संगठन है और इन्हीं आतंकी संगठनों के समर्थक कुछ भारत में रहते हैं, वो आप पर एफआईआर दर्ज करा देंगे। बॉलीवुड गैंग पर आप कुछ बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार करवा देंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है और पावर है, दोनों चीजें हैं, याद रखिए। इसलिए जब भी आप पाकिस्तान या फिर बॉलीवुड गैंग के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपको सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इनको समर्थन भी मिलता है और इनके पास पैसा है और पावर है। वैसे कहने को तो हमारे देश में राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुओं की हितैषी बनती है, लेकिन जब आपको साथ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके साथ कोई नेता खड़ा हो, तब कोई खड़ा नहीं होगा। जैसे अब शर्मिष्ठा पनौली के साथ हो रहा है। शर्मिष्ठा पनौली को लेकर लोग तो सोशल मीडिया पर अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार क्या कर रही है, मेरा सवाल है, क्योंकि आपको हिंदुओं से वोट तो चाहिए है। दोस्तों, आप भारत में रहकर अगर आप पाकिस्तान के आतंकियों को, पाकिस्तान की आलोचना करते हैं, तो आपकी गिरफ्तारी पाकिस्तान में नहीं, भारत में ही हो सकती है। अगर आप पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क, इनके खिलाफ आप कुछ भी बोलते हैं तो आपकी भारत में ही गिरफ्तारी हो सकती है। बंगाल या फिर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आपके साथ कोई भी बड़ा नेता खड़ा नहीं होगा। भारत में पाकिस्तान के कई जासूस आए दिन पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि भारत में इन लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के समर्थक भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, और जब आप इनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपके खिलाफ पहले तो ये बोलते हैं
और इसके बाद FIR तक दर्ज करा देते हैं और इनके पास पैसा है, पावर है। शर्मिष्ठा पनोली ने बॉलीवुड गैंग और पाकिस्तान के खिलाफ बोला था और आज कोलकाता पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। कल आपकी बारी है। अगर आप भी पाकिस्तान या फिर बॉलीवुड गैंग के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको भी जेल में ठूंस दिया जाएगा और आपके साथ कोई राष्ट्रवादी नेता, देशभक्त नेता कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, पब्लिक सोशल मीडिया पर आपके समर्थन में पोस्ट कर सकती है, लेकिन कोई नेता का समर्थन मिलना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान का बॉलीवुड से बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। पाकिस्तान के कलाकार बॉलीवुड में आए, खूब पैसा कमाए और आज पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकते हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन हमारा बॉलीवुड गैंग कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉलीवुड के किसी भी अभिनेता ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये सीमेंट पी के सो गए थे। अब इनकी फिल्में आएंगी तब ये कहेंगे हमारी फिल्में देखिए, ये हिंदुओं से पैसा कमाएंगे। और जब भारत के साथ, देश के साथ खड़े रहने की बारी आएगी तो एक साथ नहीं देंगे। यही हुआ जब शर्मिष्ठा पनोली ने बॉलीवुड गैंग के खिलाफ बोला कि आप पैसा खूब कमाते हैं और जब वक्त है कि देश की सेना के साथ, देश के साथ खड़े हो जाएं, तो आप देश का साथ नहीं दे रहे हैं। शर्मिष्ठा पनोली पर भावनाएं आहत करने का आरोप है। हालांकि भावनाएं आहत से ज़्यादा पाकिस्तान और बॉलीवुड गैंग को गरियाने से को लेकर एक खासा वर्ग में एक गुस्सा है, जिसकी वजह से उन पर FIR दर्ज की गई और अब कोलकाता पुलिस की न्यायिक हिरासत में है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।